जय हिंद दोस्तों। चलिए आज चर्चा करते हैं देश के उस बड़े मुद्दे से जो पिछले लगभग एक माह से सुर्खियों में बना हुआ है। और वो मुद्दा खाली सुर्खियों में ही नहीं, वो देश में हिंदुओं की भावनाओं से भी बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। और वो मुद्दा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में हुए भ्रष्टाचार। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये भ्रष्टाचार हुआ है? ये भ्रष्टाचार हुआ नहीं, ये जानबूझकर कराया गया है। और इसके पीछे का ऐसा नहीं कि आज का ही षड्यंत्र, ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा षड्यंत्र है और जो बहुत हद तक कई चीज़ों से जुड़ा हुआ भी है। आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 7 साल से देश आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है। देश की विदेश नीति पूरी तरीके से खराब हो गई। देश की सामरिक नीति में हम पिछड़ गए। हम देश में रोजगार पैदा करने में पिछड़ गए और यहाँ तक कि नौबत आ गई कि दो कौड़ी के पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भी हमारे आज मुंह कुआने लगे। विश्व में उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है और हमारी पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें उस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। अब हम कैसे जुड़ी हुई हैं वो हम आपको बताते हैं। इन सब चीज़ों के समाधान के लिए देश का नेतृत्व असफल रहा। तो इस पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से संघ नेतृत्व ने ये शायद निर्णय लिया होगा कि जनता इन सब समस्याओं से त्रस्त है। विदेश नीति बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सामरिक दृष्टि से हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो संघ नेतृत्व ने ये निर्णय लिया होगा कि अब देश के नेतृत्व का चेहरा बदला जाए, या फिर उसकी ऐसी किसी मंशा का देश की एक पॉलिटिकल लॉबी जो वर्तमान में सत्ता में है, और वो कौन सी लॉबी है ये लगभग देश पूरा ही जानता है। तो उस लॉबी को संघ परिवार के उस लॉबी को ये आभास हुआ होगा कि अब संघ परिवार चाहता है कि देश का नेतृत्व का चेहरा बदले, और चेहरा बदलना उस लॉबी के लिए हानिकारक लग रहा है। तो उसने इस काम के लिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और संघ परिवार को बदनाम करने के लिए उसी सिद्धांत का अनुसरण किया जिस सिद्धांत से वो पिछले बहुत वर्षों से राज्य करते आ रहे हैं। और वो सिद्धांत है ये कि देश जिस तरीके से देश के एडमिनिस्ट्रेशन को भ्रष्ट बनाया गया कि साहब पहले करप्शन करवाते हैं, उसके बाद में उन करप्शन से जुड़े तथ्यों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, उन तथ्यों के आधार पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि साहब आपके ये अपने भ्रष्टाचार किया, आपने ये करा, आप न्यूट्रल हो जाओ या तो हमारा कहना मानो। तो उसी सिद्धांत के थ्रू ये सब षड्यंत्र चल रहा है। इस पूरे प्रांगण में
आपने एक चीज़ महसूस करी होगी, पिछले लगभग लगभग 7-8 सालों से देश में बहुत तरीके के भ्रष्टाचार हुए। बैंकिंग घोटाले हुए, बड़े व्यापारी पैसा लेके भाग गए, उनका कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई मीडिया बीच में नहीं आई, ना ही उन्होंने मीडिया ने कोई डिबेट करी। बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बैंकिंग घोटाला हुआ, गोल्ड एक्सपोर्ट घोटाला हुआ, तो वो सारे दब गए। मीडिया ने किसी पे भी चर्चा नहीं करी। लेकिन आज उस लॉबी की गुलाम मीडिया देश में भगवान श्री राम जी के मंदिर में हुए भ्रष्टाचार का हर रोज ही लगभग डिबेट कर रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। चाहते तो इस मुद्दे को शांति से दबा सकते थे, वैसे ही जैसे पुराने मुद्दे दबा दिए गए और परिस्थितियों को सुधार लाया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको खूब उजागर करा जा रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कोई नए तथ्य निकल के आ रहे हैं कि ये हो गए, ये इसमें फंस रहे हैं, वो फंस रहे हैं, और लेकिन जितने भी फंस रहे हैं सब संघ परिवार के फंस रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संघ परिवार को के अस्तित्व को खत्म करना, संघ परिवार का दखल कम करना